हम लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि हम जिस माहौल में होते हैं, जिन लोगों के बीच में होते हैं या फिर जिस जगह पे रह रहे होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन ये बात रिलीजन्स को हमेशा से पता थी, इसीलिए उन्होंने आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो आइए बात करते हैं पहाड़ों की और ख़ासकर वहाँ के घरों की। क्या कहता है यहाँ का आर्किटेक्चर? ट्रेडिशनली पहाड़ों का आर्किटेक्चर बाकी जगहों की तरह यहाँ के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को देख के बनाया जाता था और यहाँ पे ख़ास ध्यान रखा जाता था कि कितनी बारिश होती है और कितना बर्फ़ गिरता है। और जिन जगहों पे ये दोनों ज़्यादा होते हैं वहाँ लकड़ी के या फिर पत्थरों के घर होते हैं, और जिन जगहों पे ये थोड़ा सा कम होता है वहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा हिमालयन रीजन्स की बात करें जहाँ पे सिविलाइजेशन बसी हुई है, वहाँ पे इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है, मिट्टी का भी और लकड़ी का भी। जैसे कि इस घर में मैं अभी बैठा हूँ। स्लेट की ढलानदार छतें बारिश और बर्फ़ दोनों में काम आती हैं। यहाँ के घरों में 2 मंजिलें होती हैं, नीचे रहने के लिए और ऊपर किचन के लिए। जबकि कुछ लोग अलग से गौशाला ना होने की वजह से नीचे जानवरों को रखते हैं और ऊपर खुद रहते हैं। मैं अभी एक मिट्टी की बनी हुई गौशाला में बैठा हुआ हूँ। चाहे घर हो या गौशाला हो, ज़्यादातर केसेस में बेस जो है यहाँ पे पत्थरों का रहता है और दीवारें मिट्टी की होती हैं। इससे टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है, लेकिन मिट्टी के घरों की मेंटेनेंस करना भी अपने आप में मेहनत का काम है। यहाँ भी आपको घरों की तरह 2 फ्लोर मिलेंगे और ऊपर वाले फ्लोर में जानवरों का किचन। घर के अंदर बरामदा और उसके सामने आंगन, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। यहीं बैठ के तो चाय पी जाती है। लकड़ी में आम सा ही सही, लेकिन डिज़ाइन ज़रूर होता है। और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, इसलिए घरों की डायरेक्शन जनरली साउथ की तरफ होती है, जिससे मैक्सिमम धूप सर्दियों में आ सके। साथ ही विंडोज़ की डायरेक्शन का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। लेकिन इस तरह के घर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और लोग नए नए घर बनाते जा रहे हैं, कुछ साधारण से तो कुछ काफ़ी यूनिक। खैर, आप भी मेरी तरह चाय का मज़ा लें। जल्द मुलाकात होगी।